आप सबको हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बेटा आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का कार्बन एवं उसका लेसन है, और इस लेसन के अंदर कार्बन के अपरूप पढ़ रहे थे जो दो बताए गए थे, एक क्रिस्टलीय अपरूप और एक अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय जो अपरूप था अपने पास में उसमें तीन थे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। इसमें से दो आपने पढ़ लिए थे। अब कौन सा है बेटा? फुलरीन। फुलरिन है, ठीक है ना। वीडियो पे ऑन कर लो। अब इस फुलरीन के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो फुलरीन है उसकी जो संरचना होती है, किसकी संरचना? फुलरीन की संरचना फुटबॉल के समान होती है बेटा। किसके समान होती है? फुटबॉल के समान। अच्छा, अब देखो संरचना की बात आती है तो आप क्या करोगे, एक साथ तीनों ध्यान करो कि सर हीरे की संरचना बताई गई थी कैसी? चतुष्फलकीय। अच्छा सर, ग्रेफाइट की संरचना कैसे बताई गई थी? षटकोणीय। षटकोणीय। और अब अपने पास में फुलरिन की संरचना कैसी है? फुटबॉल के समान। फुलरिन की संरचना किसकी है? फुटबॉल के समान है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है क्या भैया? यस सर। यस सर। अब आगे चलता हूँ। तो सबसे यस पहले सर। आपने नोट कर लिया कि फुलरिन की संरचना फुटबॉल के समान है। अगला काम सुनो। इसमें जो C60 एक स्थायी फुलरिन होती है। C60 कैसी फुलरिन होती है? एक स्थायी फुलरिन होती है। और इसका दूसरा जो नाम होता है बक मिनिस्टर फुलरिन कहलाती है। क्या कहलाती है? बकमिस्टर फुलरीन। और बकमिनिस्टर फुलरिन में ये बताइए कि कितने कार्बन पाए जाएंगे? 60। 60 कार्बन पाए जाएंगे। अब इस 60 कार्बन की जो संरचना है, कितने कार्बन की संरचना? 60 कार्बन की संरचना। 60 कार्बन की संरचना में 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं बेटा? 32 फलक। और 32 फलक में से 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय ज्यामिति के। कौन सी ज्यामिति के? षटकोणीय ज्यामिति की। अब कितने बच गए? 12। 12। और 12 होते हैं बेटा पंचकोणीय ज्यामिति के। कौन सी के? पंचकोणीय ज्यामिति। अच्छा, तो ये बताओ सबसे पहले फुलरिन की संरचना कैसे बताई? फुटबॉल के समान। अच्छा, C60 को कौन सा फुलरिन बोलते हैं? बकमिस्टर फुलरीन। इसमें कुल कितने फलक बताए? 32 फलक। 32 प्लस में से 20 तो कैसे मिलेंगे? षटकोणीय। 12 कैसे हैं? पंचकोणीय। पंचकोणीय। और इसी को दूसरा नाम बोलते हैं बकीबोल। क्या बोलते हैं? बकीबोल। बकीबोल किसका नाम है? फुलरीन का। किसका नाम है बेटा? फुलरीन का। कौन सी फुलरीन का नाम है? बकमिस्टर का। हाँ, बकमिस्टर फुलरीन का नाम होता है बकीबोल। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अभी आपका जो C60 जो बकमिस्टर फुलरीन है, ये बेटा विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत के कुचालक। और एक अच्छी बात है, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच की जो बंध लंबाई पाई जाती है वो 154 होकर के कितनी होती है? 140 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 140 एंगस्ट्रॉन। अच्छा, ये मैं किसकी बात बता रहा हूँ आपको? फुलरीन की। फुलरीन की बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब बेटा अपन पढ़ेंगे इस फुलरीन के उपयोग। क्या पढ़ेंगे? फुलरीन के उपयोग। हाँ, तो ये फुलरेन कहाँ काम आती है, कैसे नहीं आती है? तो पहला उपयोग तो क्या है भाई, अपने पास में जो प्राकृतिक गैस है, कौन सी गैस है? प्राकृतिक गैस। उन प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में काम में लेते हैं। कौन से करण में? शुद्धिकरण में। किसको काम में लेते हैं? फुलरीन को।
फुलरीन को काम में लेते हैं। दूसरा ये बताया कि अपने पास में ये अगर इसको ज्यादा ताप दे दिया जाए अर्थात उच्च ताप पर, किस ताप पर? उच्च ताप पर। ये अति चालक होते हैं। क्या होते हैं? अति चालक। अच्छा, तो ये किसके उपयोग बता रहा हूं मैं? फुलरीन के। एक होता है बेटा आणविक जो बेरिंग होते हैं उनके अंदर भी अपने पास में फुलरीन को काम में लिया जाता है। किसमें काम में लिया जाता है? आणविक बेरिंग। ठीक है, तो ये आपका था कौन सा क्रिस्टलीय रूप और फुलरीन कि कार्बन का कौन सा रूप पढ़ेंगे फिलहाल आप बेटा? फुलरीन। फुलरीन की संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की तरह, फुटबॉल के समान। और जिसमें C60 कार्बन है तो उस फुलरीन का नाम क्या कहलाएगा? बकमिनिस्टर। अच्छा, बकमिनिस्टर फुलरीन में कुल कितने फलक पाए जाते हैं? 32। 32 में से 20 कैसे होते हैं? षष्ठकोणीय। 12 कैसे होते हैं? पंचकोणीय। इसी बकमिस्टर फुलरीन का दूसरा नाम क्या है? बकीबोल। बकीबोल है। और ये विद्युत के क्या होते हैं? उचालक। कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई कितनी है बेटा? 1.40 डिग्री। अच्छा, अब ये क्या काम आए? एक तो प्राकृतिक गैस के क्या करने में? गैस के शुद्धिकरण। अच्छा, और उच्च ताप पर ये क्या होते हैं? अति चालक। और उसी के साथ में आणविक बेरिंग में भी इसे काम में लिया जाता है। तो ये आपका टॉपिक था बेटा कार्बन के अपर रूप दो थे, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय के अंदर 3 टॉपिक थे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन। और आपका कार्बन के अपर रूप टॉपिक क्या हो गया सुनो। अब बेटा अगला आपका जो पॉइंट आता है इसमें ये है दैनिक जीवन में उपयोगी, क्या बोला? दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो ये अपना अगली हेडिंग है, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। यौगिक। अब इस कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में बेटा अपन पहला पढ़ रहे हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या बोला? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इस क्लोरो फ्लोरो कार्बन को दूसरा नाम होता है बेटा फ्रियोन। क्या नाम बताया? फ्रियोन। तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रियोन के नाम से। अच्छा, अब यहाँ से आप बेटा पढ़ के बताना वापस से क्या लिखा हुआ है। दैनिक जीवन में कुछ नहीं नहीं, ये नीचे उपयोगी वाले हेडिंग, नीचे वाले हेडिंग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, मतलब इस कार्बन के साथ में क्या बोला? कार्बन के साथ में हाँ, कार्बन के साथ में एक तो क्या जुड़ा मिलेगा? क्लोरोफ्लोरो। फ्लोरो और फ्लोरो जुड़े मिलेंगे। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि कार्बन से, किससे? कार्बन से अच्छा, क्या जुड़ जाए? एक तो क्लोरीन। क्या जुड़ जाए बेटा? क्लोरीन। और क्या जुड़ जाए? क्लोरीन अच्छा, ये क्लोरीन और फ्लोरीन क्या हो जाए? जुड़ जाए किससे जुड़ जाए? कार्बन से। और जुड़ने के बाद में किसी यौगिक का क्या कर लेंगे बेटा? निर्माण। तो वो जो यौगिक है उसी यौगिक को क्या बोलोगे? फ्रियोन। फ्रियोन को शॉर्ट में बोलते हैं CFC। क्या बोलते हैं? CFC। अच्छा, अब ये बताइए कि फ्रियोन को मैंने कैसे परिभाषित किया, मालूम है? मैं एक बार बोल रहा हूँ कि कार्बन से क्लोरीन एवं फ्लोरीन जुड़कर
जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उन यौगिकों को फ्रियोन कहते हैं। बोलो बेटा। कार्बन से क्लोरीन फ्लोरीन जुड़कर जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें फ्रियोन कहते हैं। वेरी गुड। तो सर कार्बन है, उस कार्बन के साथ क्लोरीन को जोड़ दो, फ्लोरीन को जोड़ दो, जो यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा? फ्रियोन कहलाएगा या क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहलाएगा। राइट। यस सर। ये बताओ बेटा, ये कौन है? कार्बन। अच्छा, और ये कौन है? क्लोरो। क्लोरो क्लोरीन। और ये कौन हो गई आपकी? फ्लोरीन। कौन होगी? क्लोरीन। अभी तो आपने यही तो कहा था कि सर कार्बन से क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़कर, क्या बोला था बेटा आपने? कार्बन से क्लोरीन फ्लोरीन जुड़कर जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें फ्रियोन कहते हैं। बताओ, आप अपने पास में जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे दिया बिल्कुल क्लियर? यस सर। तो ये कैसा यौगिक है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, उसी के साथ में फ्रियोन है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अगर बेटा मैं ऐसे एग्जांपल लिखता हूँ CF2Cl2, बताओ ये फ्लोरीन है कि नहीं है? फ्रियोन है कि नहीं है? सर है। ये लिख दिया बेटा C2F2Cl4, ये है कि नहीं है? यस सर। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ऐसे सभी यौगिक हैं जिसमें कार्बन के साथ में सर क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़े होते हैं। राइट। यस सर। अच्छा, तो बेटा फ्रियोन की परिभाषा दो ना, मैं तो भूल गया। वो क्लोरीन फ्लोरीन से जुड़कर जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें वो फ्रियोन कहते हैं। क्लोरीन और फ्लोरीन से कौन, ये क्लोरीन और फ्लोरीन किससे जुड़ेगा? कार्बन से। हाँ, तो पूरा बोलोगे, कार्बन से क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़कर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रियोन। फ्रियोन। एक रिएक्शन दे रखी है बेटा आपको फ्रियोन के लिए कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया HF से कराते हैं HbCl5 की उपस्थिति में, तो CCl3F तथा HCl का निर्माण होता है। और ये जो आपका CCl3F बना है इसे बोलते हैं फ्रियोन। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। तो फ्रियोन का मतलब समझे कि नहीं समझे, पहले तो ये बताओ मेरे को। यस सर। अच्छा, उसी के साथ में अब मैं अगला पॉइंट ले रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है भाई? इस फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का क्या नामकरण। नामकरण करेंगे? ठीक है। तो फ्रियोन के नामकरण में आप ये बताओ, फ्रियोन का मतलब क्या है? तो आपने ये बताया था सर, कार्बन कार्बन से क्लोरीन फ्लोरीन जुड़कर जिन यौगिकों का निर्माण होता है उसे फ्लोरीन कहते हैं, तो फ्रियोन कार्बन कहते हैं। के फ्लोरो क्लोरो व्युत्पन्न को बोलते हैं फ्रियोन बोलते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब जो फ्रियोन का जो नामकरण दिया जाता है, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा है, तो लिख करके, क्या लिख करके? फ्रियोन। उसके बाद लिखोगे XYZ। क्या लिखोगे? XYZ। बेटा एक्स का मतलब क्या है ये सुन लो पहले। कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम, क्या बोल दिया बेटा? कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम। अच्छा, जितने भी कार्बन होंगे उसमें से एक कार्बन क्या कर लोगे? कम। वाई का मतलब है बेटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में एक ज्यादा। क्या बोल दिया? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में एक ज्यादा। एक ज्यादा। और अब अपने पास में लास्ट में क्या आया? जेड। क्या आया? जेड। जेड का मतलब अपने पास में फ्लोरीन परमाणु की संख्या। किसकी संख्या? क्लोरीन परमाणु की संख्या। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूं। यस सर।
अगर आपको ये दिया मिले कि बताओ CFCl3, इस फ्रियोन का नाम लिखो, इस फ्रियोन का क्या लिखो बेटा? नाम। तो सबसे पहले ये बताओ मैंने क्या लिखा है, फ्रियोन के बाद में क्या लिख दिया बेटा? XYZ। अच्छा, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं फ्रियोन लिख दूं? यस सर। लिख दिया सर, फ्रियोन लिख दिया। उस फ्रियोन के बाद X का मतलब किसकी संख्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या में से क्या करोगे? एक कम। तो बताओ यहाँ पर कितने कार्बन है? एक। एक में से एक गया तो 0। 0। Y का मतलब किसकी संख्या बेटा? हाइड्रोजन। उसमें कितना जोड़ना है? एक। हाइड्रोजन है क्या इसमें? नो सर। तो बताओ 0 में कितना जोड़ दूं? एक। कितना आया? एक। अब बताओ अपने पास में तीसरा पॉइंट क्या है, Z का मतलब क्या है? फ्लोरीन की संख्या। कितनी संख्या बेटा फ्लोरीन की? 3। फ्लोरीन की? एक। एक। अच्छा, एक लिख दिया। अब बताओ यस इस सर। पूरे का नाम क्या कहलाया? इस पूरे का नाम क्या कहलाया? फ्रियोन 11 क्या कहलाया बेटा? फ्रियोन 11। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा समझे तो एक मिनट में दूसरे एग्जाम में क्या पूछा है, CF2Cl2 का नाम बताइए। क्लियर? यस सर। लेकिन बेटा ये बताओ, थोड़ा सा अपने उसको कैमरे को सही करो, फेस प्रॉपर नहीं आ रहा। तो ये बताओ इसमें कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन और Cl हाँ, क्लोराइड। तो इसका मतलब ये बताओ कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो ये अपने पास में क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। इस क्लोरोफ्लोरो कार्बन को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? फ्रियोन। फ्रियोन। तो मैं इसके आगे फ्रियोन लिख लूं? यस सर। अब फ्रियोन के बाद में इसका नामकरण करेंगे, क्या करेंगे बेटा? नामकरण। तो नामकरण में ये बताओ सबसे पहले किसकी संख्या लिखेंगे? कार्बन परमाणु की संख्या। लेकिन कार्बन की परमाणु की संख्या में से कितना कम करोगे? एक। यहाँ बताओ कितना कार्बन है? एक। एक कम कर दिया तो कितना बचा? 0। फिर Y का मतलब क्या जोड़ोगे? हाइड्रोकार्बन की संख्या। हाइड्रोजन है क्या इसमें? नहीं है। तो ये कितना जोड़ दो? एक। एक। उसके बाद किसकी संख्या बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं? 2। कितना लिख दूं? 2। ये किसका सूत्र हो गया? CF2Cl2। नहीं, ये नाम क्या हो गया इसका? फ्रियोन। फ्रियोन। कौन सा फ्रियोन? 11, 12, 13, 15, 20? फिर बा- फ्रियोन 12 क्या हो गया? फ्रियोन 12। क्लियर? लेकिन बेटा इसमें ये बताओ, इसमें कार्बन के साथ में कौन कौन पाए गए? क्लोरीन और क्लोरीन। तो ये कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कहलाए कि नहीं कहलाए? यस सर। तो कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न यौगिकों को क्या बोलते हैं? फ्रियोन। अच्छा, अब इसका नामकरण देंगे तो सबसे पहले मैंने बोला था कि नामकरण ऐसे दोगे, फ्रियोन, फ्रियोन के बाद में क्या बोला था? XY। जेड। अच्छा, X का मतलब कार्बन की संख्या में कितना कम करोगे? एक। यहाँ कितने कार्बन है? 2। तो 2 में से एक कम किया बेटा, कितना आया? एक। अच्छा, Y का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में कितना जोड़ोगे? एक। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं सर। तो कितना आ गया? एक।
और जेड का मतलब किसकी संख्या थी? क्लोरीन की। कितनी है? 2। तो ये बताओ पूरा नाम क्या बन गया? फ्रीऑन 112। ठीक है, फ्रीऑन 112 ना। थोड़ा सा टावर कम होने के लिए अब अपने पास में बेटा आप भी म्यूट कर लो, स्टॉप वीडियो कर लो। उसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ा। अब मैं ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए प्रीति। यस सर। अच्छा लाइव कर दो बेटा। अब अपन क्या करते हैं, 2-3 मिनट में मेरे को रिवीजन करवा दो, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अभी जो बताया था वो कौन सा टॉपिक बताया था?